मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बेसिकली मैंने दो वीडियोस को कंबाइन किया था। एक था पॉलिटिकली इंडिया और रशियन फ्रेंडशिप, और एक था पीपल टू पीपल, जो था कैसे रशियन बच्चों को जो है इंडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा था। वो मैंने उस वीडियो में दिखाया था और वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वीडियो में ऑलमोस्ट लाइक अभी 1,90,000 व्यूज़ है और काफ़ी पसंद भी किया। और इस वीडियो में भी जो है मैं सेम ही चीज़ करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पे एक रशियन चैनल में जो है कहा गया है कि इंडिया जो है चाइना से काफ़ी अच्छी दोस्ती जो है रशिया के साथ निभा रहा है, और इंडिया जो है ये इंडिया में उतना ताकत है और वो रुआब है बेसिकली कि अमेरिका के मुंह के सामने जो है ये कह पाए, बट चाइना जो है वो नहीं कर पा रहा है। ये बेसिकली वीडियो में कहा गया है, मैं तो आपसे कहता ही हूँ, बट वीडियो में एक रशियन ने ये कहा है। और मेरे उस पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंटर्स, द सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे कुछ, जो बहुत लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि ये तो एक इमोशनल फूल है जो कि रशिया के साथ दोस्ती की बात कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती, अलायंस नहीं होती, तो इमोशनल फूल है बेसिकली। तो बेटे, मैं यूट्यूबर बाद में हूँ, पहले एक बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस जो है सिर्फ इमोशन से कभी नहीं चलता है, उसके लिए लॉजिक और दिमाग होना ज़रूरी है। और तुम्हारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है मेरी वहाँ से शुरू होती है। और मैं बहुत ही लॉन्ग साइटेड रिजल्ट्स को देख के ये बात जो है मैं करता हूँ। और मैं ऑब्वियसली हर कोई देश जो है अपना इंटरेस्ट देखता है, बट अपना इंटरेस्ट क्या है ये जो है एक एक्सपर्ट की जो है मेंटलिटी अलग होती है, और एक जो कि शॉर्ट साइटेड होते हैं, जो कि इस मोमेंट में जी रहे हैं, उनकी व्यू पॉइंट जो है अलग होती है। तो जब मैं इंडिया और रशिया के दोस्ती की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिया का रशिया के कैंप में ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया जो है एक अलायंस बनाए जिसमें रशिया को शामिल किया जाए। क्योंकि आपके हिसाब से जो कि आप बोल रहे हैं कि इंडिया को सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए, तो एक देश ऐसा है जो कि सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट देखता है, किसी और की नहीं। बट कल अगर उसके साथ यूएसए की लड़ाई होती है तो वो यूएसए के सामने टिक नहीं पाएगा, और वो है चाइना, जो कि हमेशा अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो देखता है, बट अलायंस के नाम पे कौन चाइना का साथ देगा जब अगर यूएसए के साथ लड़ाई भी होगा। एक रशिया हो सकता था दोस्त, बट रशिया से भी चाइना की दोस्ती नहीं। इस वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि एक रशिया जो कि नेचुरल अलायंस बनता है यूएसए के अगेंस्ट दोनों की, बट चाइना क्योंकि इतना कनिंग है, हमेशा अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो रशियंस जो भी है चाइना के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और इवन रशिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि चाइना की ओर एम किए हुए हैं, और चाइना में भी ऐसे बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि रशिया की ओर एम किए हुए हैं। तो एक सुपर पावर एक देश तभी बन पाता है जब वो एक अच्छा अलायंस बना पाता है। इवन यूएसए, जिसकी मिलिट्री स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा है, दुनिया भर के टैलेंट्स को वो जो है पैसे दे के अपने देश में रख के अपना टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करता है। तो एक देश जिसकी मिलिट्री को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, वो भी रशिया का घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाता अगर सारे जो सुअरों की झुंड है उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इवन आप देख सकते हैं कि रशिया का भी जो है, भले ही रशिया कितना ही सुपर पावर क्यों ना हो, लेकिन जो छोटे छोटे अलायंस देश है, बेलारूस हो गया, ईरान, फिर सीरिया, वो एक बहुत ही बड़ा जो है रोल निभा रहे हैं इस वॉर में, और रशिया को सपोर्ट करने में एक ह्यूज रोल है इनका। तो यही एक सुपर पावर देश की निशानी है। सिर्फ इकोनॉमिक पावर जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना भी क्यों ना हो जाए किसी देश का, अलायंस का हमेशा ज़रूरत पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि भले ही एक देश कितना ही सुपर पावर क्यों ना हो, जब तक उसके पास एक अलायंस, एक ग्रुप नहीं है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट इंडिया की असली एनिमी कौन है? चाइना, पाकिस्तान, ये बहुत छोटे एनिमीज। ये क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? अमेरिका का पूरा रवैया ही अलग है। अमेरिका एक देश के अंदर अपना जो घटिया कल्चर है उसका इन्फ्लेक्स करता है। अपने घटिया कल्चर को इन्फ्लेक्स करके उस देश के जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसी को वो मिटा देता है, और फिर उस देश में एक पपेट रिजाइम जो है वो बैठा देता है। कनाडा, जापान, साउथ कोरिया एक यूएसए की शैडो स्टेट है बेसिकली। यूएसए जो कहता है वही उसको मानना पड़ेगा। तो यूएसए की पॉलिसी ये है, और यूएसए जो ट्राई करेगा आने वाले दिनों में, ऑलरेडी हो रहा है, आप देख भी सकते हैं, जिनका आंखें कान खुला है वो देख भी सकते हैं कि कैसा जो है अपना कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ा रहे हैं। यूएसए की चाल है कि अपना वोक एजेंडा सारे देशों में इन्फ्लक्स किया जाए, उसके बाद सारे जो कोर इंडिया के वैदिक रूट्स है, फैमिली वैल्यूज़ है, इन सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके अपना एजेंडा जो है चलाए और अपना एक पपेट रिजाइम बैठाए, और बहुत जल्द ही जो है ये राइट विंग
बीजेपी गवर्नमेंट, ये सारे जो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि फैशिस्ट है, डिजिटल फ्रीडम खो गया है बहुत सारे, मतलब यूएसए के तो आप डिजिटल फ्रीडम जानते ही हैं कैसा है, ट्रम्प का जो है स्पीच बैन कर देना वगैरह, बहुत डिजिटल फ्रीडम है भाई। और ये जो चीज़ है, यही मॉडल जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में अपनाने वाले हैं। तो हमारा लॉन्ग टर्म एक्चुअल एनिमी चाइना, पाकिस्तान, ये बहुत छोटे एनिमीज़ है, बट यूएसए ही जो है फ्यूचर में एनिमी बनेगा, और उसको काउंटर करने के लिए हमें एक अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें रशिया जैसे पावरफुल कंट्री अपने अलायंस में चाहिए। तो ये मेरा सोचना है, आपको समझ में आ रहा है क्या है? तो आप जो ये शॉर्ट साइटेड चीज़ मुझको बोलते हैं कि इमोशनल फूल है, मेरा बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान है, और इंडी वर्ल्ड का मिशन सिर्फ यूट्यूब वीडियोस नहीं, बहुत हाई लेवल तक है। तो और देखते हैं कि इसमें मैं, कोशिश तो पूरी जारी है, बट कितना हद तक जो है सफलता पा सकूं वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, और आपका सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कैसे यूएसए जो है अपना कल्चर जो है दूसरे देशों में इन्फ्लक्स करता है, उस देश का फिर हाल क्या होता है, ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं डिस्कस भी करूंगा। बट फिलहाल के लिए बात करते हैं, मतलब दाद देनी पड़ेगी रशिया की। और वलोदिया एक ऐसा वर्ड है जिसको रशिया में राजाओं का राजा जो है उसको एड्रेस करने के लिए कहा जाता है। और पुतिन बिल्कुल ऐसे ही एक शख्स है, पर पुतिन जो है ऐसी पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनता, ये बहुत जो है हार्डशिप्स के अंदर गुजर के जो है ऐसी पर्सनैलिटी बनती है। तो उनका बचपन से लेके अभी तक का जो कहानी है, एक गरीब परिवार में जन्म लेके एक खतरनाक स्पाई बनने की कहानी, फिर मेयर से जो है कैसे वो प्रेसिडेंट बने, मतलब व्लादिमीर पुतिन की जो कहानी है वो किसी मूवी स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा एक ऑडियो बुक में जिसका नाम है वलोदिया। ये आपको मिलेगा खास कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप ऑडियो बुक्स जो है अपने प्लेइंग स्पीड प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप हार्ड बुक पढ़ने में अपना टाइम और पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हुए या फिर कोई और बिजी शेड्यूल में जो है आप सुनना चाहते हैं ऑडियो बुक, तो कुकू एफएम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप कोड इंडी50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपीज़ जो है वो 199 रुपीज़ हो जाएगा आपके लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड जो है दिया हुआ है, आप नीचे जाके अभी इस बुक को डाउनलोड कीजिए और कुकू एफएम पे और भी डिफरेंट ऑडियो बुक सुनिए। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वेलकम टू द चैनल। Приветствует вас. यूएसए के लीडरशिप के खिलाफ भारत का विद्रोही एटीट्यूड जारी है, और चाइना के खिलाफ भारत इसे पब्लिकली और बेखौफ होकर और चैलेंजिंग तरीके से कर रहा है। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि रशिया से चीजें खरीदते समय चाइना एक स्कूल गर्ल की तरह एक्ट कर रहा है। एक तरफ चाइना रशिया की मदद करने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट की ओर झुक जाता है। От резких заявлений или शагов. दूसरी ओर भारत बिल्कुल वायलेंट है और किसी हीन भावना से ग्रस्त नहीं है, और इंडियन मिनिस्टर्स इतने ब्रेव हैं कि वो अमेरिकन मीडिया के पास जा सकते हैं और आसानी से उनके फेस पर कह सकते हैं Вроде कि मुझे रशियन ऑयल खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। нефти. मेरी मोरल ड्यूटी किसी दूर देश के प्रति नहीं है जो खुद को वर्ल्ड मास्टर समझते हैं। मेरी मोरल ड्यूटी उन 1.5 बिलियन इंडियंस के प्रति है जिनका हमें पालन करना होता है। Погреть. इनफैक्ट ये देखना और भी अच्छा है कि कॉमन इंडियंस गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इंडियन गवर्नमेंट के इस तरह के ब्रेव एटीट्यूड से बहुत खुश हैं। Весело. अभी कुछ ही दिनों पहले यूएसए ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी Отказаться от सोтрудничества с Россией полностью. कि कम से कम रशिया से इंपोर्ट्स की मात्रा को कम करने में, Цены. और इस पर न्यू दिल्ली ने अपने एक्शन से जवाब दिया। Ответила. कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने रशिया और इंडिया के बीच ट्रेड के लिए रुपीस के इस्तेमाल को अनुमति दी थी। В международных торговых расчетах इंडिया और रशिया के मिनिस्टर ने श्योर किया कि ये स्टेप इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड को बिना थर्ड पार्टी के इंटरप्शन के आसान बनाने के लिए जरूरी था, और इससे इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग बनने में भी मदद मिलेगी। इसीलिए यूएसए के रिक्वेस्ट से रशिया के साथ ट्रेड को कम करने के बजाय भारत ने वास्तव में रशिया के साथ ट्रेड को डबल कर दिया। удвоить. बट वेट, ये अभी भी पूरी कहानी नहीं है। भारत ने भी यूएस डॉलर को रिजेक्ट करके और अपनी नेशनल करेंसी का यूज करके ट्रेड को डबल कर दिया। $. Собственно, вариантов тут немного. या तो भारत धीरे धीरे डॉलर्स को गुड बाय करने की तैयारी कर रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अपनी नेशनल करेंसी को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, या भारत फ्यूचर में यूएस के सैंक्शन से खुद को सैंक्शन प्रूफ बना रहा है। Ожидают того и другого वместе. ऐसा लगता है कि दुनिया के कई सारे देश यूएस की हिपोक्रेसी को समझ गए हैं और डॉलर्स को गुड बाय करने की तैयारी कर रहे हैं, और यूएसए भी भारत जैसी इन बड़ी इकोनॉमिक पावर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए बार बार ठोकर खा रहा है। И Венедиктова тут даже всплакнуть будет некому. तो सबसे पहले नादेजदा ने कमेंट किया है कि चाइना एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है जो कभी भी रंग बदल सकता है। इंडिया इज ब्रिलियंट, इंडिया बहादुरी के रास्ते पे चल रहा है, अमेरिका से डर के जीना भी कोई जीना हुआ। उसके बाद नतालिया ने कमेंट किया है कि
वीडियो में जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया की सरकार इंडिया के लोगों को सर्व करने के लिए काम करते हैं, लेकिन यूरोपियन सरकार अपने अमेरिकन मास्टर्स को सर्व करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद लूडमिला ने कमेंट किया कि थैंक्स अ लॉट, वेरी पॉजिटिव वीडियो, वी होप इंडिया को देखकर दूसरे देश भी सीखे और साहस दिखाए और इंडिया की तरह ब्रेव बने। उसके बाद गालिना ने कमेंट किया कि इंडिया इज एक्टिंग सो वाइज। उसके बाद सेलेना क्रीम ने कमेंट किया कि इंडियंस आर सो इंटेलिजेंट, आफ्टर ऑल हमारी ओरिजिन तो एक ही है और हमारे लैंग्वेज भी कॉमन है जिसका नाम है संस्कृत। हमारी एंशियंट रशियन लैंग्वेज संस्कृत ही था। उसके बाद लेना ने कमेंट किया कि इंडिया इज ऑनेस्ट, इंडिया ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसको उसे छुपाना पड़े। उसके बाद तातियाना ने कमेंट किया कि मैं हमेशा से ही ये सोचती थी कि डरपोक चीन और शी जिनपिंग कभी ना कभी यूएसए के सामने झुकी जाएगा। उसके बाद लूडमिला ने कमेंट किया कि ओहो, ये तो यूएसए के लिए एक बुरे सपने जैसा है। गए थे इंडिया का रशिया के साथ ट्रेड कम करने, लेकिन इंडिया ने तो उल्टा ट्रेड बढ़ा दिया, और वो भी अपने रुपयों से। अमेरिका को ये बात तो हजम ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अमेरिका किसी ऐसे देश के ऐसे एटीट्यूड से हैबिचुएटेड ही नहीं है। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। जैसे कि मैंने कहा, अब एक पिछले वीडियो में मैंने एक दिखाया था कि रशियन स्कूल में जो है इंडियन फेस्टिवल कैसे मनाया जा रहा है, इंडिया के बारे में कैसे बताया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रशियन जो है, जो कि इंडिया में ही रहते हैं, एक रशियन बच्चा जो है वो इंडिया में अपना हैप्पी बर्थडे जो है कैसे मना रहा है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। Сегодня у нашего Максима день рождения. Сыну исполняется 14 лет. Салик, поздравь его. А? Ку-ку-ку. Сынок, доброе утро. Салик, поздравь. Чё там тебе мама купила? Так, Чё так? открытка. Открытка. Birthday son. Happy birthday to you. Подарок такой огромный. Офигеть! А. Мама пока готовит завтрак пацанчику. Да. О, еще один котик! Мурка, у тебя будет братик! Сегодня котенка подарю. Ну что, дорогие друзья, настал тот день. Мне исполняется сегодня 14 лет. Тем не менее, я еду в школу и везу с собой в школу запас 60 шоколадками, понимаете? Вот так вот проблема-то, когда одноклассников-то не 25, Ну да, а 60. такая традиция тут в Индии. У тебя днюха, приезжай в школу с шоколадками и всем их раздавай. Так вот у меня они. Видите, каких там много просто. Видение. Ну вот, если что, если будет возможно, если директор разрешит, я в школе засниму для вас, как я раздаю шоколадки, как выглядит мой класс. Привет, друзья, с вами я опять Макс. Директор разрешил, я записываю в классе. Окей, все. Короче, сейчас я буду раздавать шоколадки. Это мое место. So let's give out the chocolate. Thanks, bro. Yep. Yep. Thank you. Yeah, wait. You're holding my hand. Thank you. I'm the best. Yeah, you're the best. You're the best. Yes. Okay, relax. Wait, one. Okay. Wait. Wait. Just move. Nope. Wait. Okay, take. Maxim, now you're going to give them all double. I just got man, idiot. Where you give me one? Give me one. Okay. You took one, huh? Hey, Let's go to play with the camera. Yeah, you got? I don't know what it is. Hey, you didn't ask for the free access. Who's eating balls? Stop firing balloons. You got chocolate? Mr. Lal Champak Lal Gada.
गिफ्ट जानवी Аре! Все, так далее. Главное посмотреть видео, а то вдруг я кому-то не дал. Такая толпа сзади меня. सवाल हो सकते हैं कुछ लोगों का कि रशिया ही क्यों, अमेरिका को अलायंस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बट जिनको बेसिक नॉलेज है उनको तो पता ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूएसए चाहे जितना भी कमीना दोस्त क्यों ना हो, आप यूक्रेन का देख ले या फिर बहुत ही ट्रेचरस एलाई बहुत कोई बोल रहे हैं, बट यूएसए अगर मैं बात करूँ कुछ अपने जात भाई के बारे में जो कि जिनके लोगों की मेंटेलिटी जो है उनके साथ मैच करता हो, तो उसके साथ यूएसए एक बहुत ही वफादार दोस्त है। और बहुत सारे कमेंटर्स एक ही चीज़ कमेंट्स जो एक ही जो बेसिकली कहाँ से और बहुत सारे कमेंटर्स जो है एक ही डायलॉग को कॉपी पेस्ट करते हैं कि इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बट एनीवे अभी कितना कॉपी पेस्ट करोगे, खुद का भी कभी सोच के कुछ बोला करो। बट एनीवे डेफिनेटली कुछ हद तक तो मैं एग्री करता हूँ, बट इसमें एक और एंगल भी है कि परमानेंट का तो पता नहीं, बट इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स। और ये जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है जब दोनों देशों के लोग ही जो है सिमिलर टाइप ऑफ मेंटालिटी रखते हैं। अगर आप देखें तो यूके और यूएसए जो इम्पेरियलिस्ट वाइट सुपेरियरिटी मेंटालिटी इनके अंदर है, ये उनको आपस में एक दूसरे से जो है बांधता है। एक 1812 का कॉन्फ्लिक्ट अगर छोड़ दे तो यूएसए और यूके के बीच कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो चाहे वो कितना भी इंडिया को दोस्त बोले या फिर जो भी बोले, अंदर से जो ये इनका मेंटालिटी है कि ये ब्राउन स्किन है तो और हम लोग वाइट स्किन है तो हम लोग सुपेरियर है, हम लोग मास्टर्स हैं, ये मेंटालिटी उनके अंदर बहुत सारे, हर कोई तो नहीं बट बहुत सारे लोगों के अंदर है। और अच्छे लोग वहाँ पे भी हो सकते हैं, बट बुराई जो है मतलब इनके जो पॉलिटिशियंस है, इनका जो ओवरऑल जो बचपन से ये देखते आए हैं, तो ऑब्वियसली जो बचपन से देखता है इनका कॉलोनियल जो पास्ट है उनका इफेक्ट हर किसी में किसी ना किसी हद तक है। इसीलिए ये जो वाइट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इनके अंदर है तो वो बहुत सारे लोगों के अंदर है ही। और एज अ ब्राउन इंडिया को चाहे कितना भी इंटरेस्ट के लिए वो दोस्त बनाए फॉर टेम्पोररी गेन्स, बट लोग जो है उनके अंदर हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। जबकि बहुत सारे रशियंस जो कि प्योरली रशिया से कमेंट करते हैं, वो लोग एक कमेंट करते हैं कि इंडियंस जो है वो रशियंस ही है, सिर्फ क्योंकि इंडिया एक ऐसे देश में रहता है जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, इसीलिए जो है इंडिया का स्किन कलर हम लोगों से अलग है, बट वी बिलोंग टू द सेम इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ फैमिली। तो ये है रशियन मेंटेलिटी। और अगर आप देखें तो इंडियंस और रशियंस की मेंटेलिटी काफ़ी मैच करता है। आप इस बात से भी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैष्णविज़्म जो है, शील प्रभुपाद ने वैष्णविज़्म का जो प्रचार है वो अमेरिका में किया था, रशिया में मुझे पता नहीं बाद में किया है कि नहीं, बट शुरुआत में तो अमेरिका में ही था। बट आज अगर आप देखें तो मतलब 80% वैष्णव जो है, आप वृंदावन में देख लीजिए, इस्कॉन टेम्पल्स, मायापुर में देख लीजिए, 80% रशियंस है। हालांकि शीला प्रभुपाद ने जो प्रचार जो है वहाँ पे किया, फिर रशिया में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कैसे बन गया अब सोचिए, क्योंकि लोग जो है कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो है रशिया और इंडिया की लोगों के बीच जो सिमिलैरिटी है, इसमें से आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच जो है कभी भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है और मुझे नहीं लगता है कि आगे भी आने वाला है। तो परमानेंट का पता नहीं, बट देयर हैज़ बिन लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स। अगर हम कोरिया, जापान, इन सारे देशों के बारे में भी बात करें तो भी जो है लोग कल्चर जो है हमसे काफ़ी मैचिंग है और इनके साथ भी जो है एक अलायंस बनाया जा सकता है। हु नोज, मे बी इंडिया विल बी एबल टू स्नैच कोरिया एंड जापान फ्रॉम द क्लच ऑफ यूएसए। फ्यूचर कैन सरप्राइज मैनी पीपल। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा हो बिल्कुल, क्योंकि एशियंस के बीच वो बात है, पता नहीं एशियंस जो है अपना सिमिलरिटीज़ कब रियलाइज़ करेंगे और ये जो है कल्चरल थोड़ा नैरो माइंडेडनेस जो है, क्लोजनेस जो है कि हम अपने में ही खुश है, इस मेंटेलिटी को एशिया को जो है चेंज करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ एक अच्छा अलायंस बनाना पड़ेगा, ताकि जो यूएस इंपेरियलिस्ट और ये सब जो कुछ कॉलोनियल देश है ये हम पे राज ना कर पाए।